अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। चोर डाकू पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के बाद अब इलेक्शन में धांधली करने के लिए शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मिलने के लिए दुबई से लंदन खसूसी त्यारे में पहुंच चुके हैं। क्योंकि इस टाइम पर सबसे बड़ा मसला ये है कि किसी भी तरीके से हमें इमरान खान को शिकस्त देनी है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि नून लीग की क़यादत ने यह फैसला कर लिया है कि नवाज शरीफ 5 से 4 अगस्त के दरमियान पाकिस्तान आएंगे, जबकि 9 से 8 अगस्त को असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएंगी। पाकिस्तान के सियासी हालात रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील हो जाते हैं, कोई ना कोई बड़ी अनहोनी हो जाती है, लेकिन नून लीग इस टाइम पर फैसला कर चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहां फोर्सेस हुकूमत की सरपरस्ती में सियासी मुखालफिन के घरों को छापों के ज़रिए तोड़ फोड़ कर खंडरात बना रही हैं, लूट मार कर रही हैं, कारोबार सील किए जा रहे हैं, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी और बेहुरमती कर रहे हैं, इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान ये तय कर चुके हैं कि मुल्क में जमहूरियत नहीं बल्कि बादशाहत काम हो चुकी है। क्योंकि इमरान खान ने अवाम को शऊर दिया था, अब उस शऊर की अवाम को सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। इसीलिए 9 मई किया गया और अब पाकिस्तान में ऐसे लग रहा है कि ये 9/11 बन चुका है। ये दुनिया की तारीख का पहला 9/11 है जहां आपको लोगों की बीवियों और बच्चों को गिरफ्तार करना और लोगों के कारोबार बंद करना पड़ रहे हैं ताकि वो 9/11 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मजम्मत करें। लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी खबर तो ये भी है कि बिलावल भुट्टो जो हैं बतौर वज़ीर आज़म अब कबूल नहीं। जरदारी साहब को ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि दुनिया किसी भी कीमत पर एक नाता तजर्बाकार को बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कबूल नहीं करेगी। इलेक्शन जो हैं वो होने जा रहे हैं और इमरान खान जो हैं उनको ये फैसला किया गया है कि अब जो फैसला बंदयाल करेगा उस फैसले के बाद जो है वो असल गेम सेट होगी। अगर तो बंदयाल जो है वो पाकिस्तानी अवाम के उमंगों के मुताबिक फ़ैसला देता है और इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है फ़ौजी कोर्ट से, क्योंकि वो हैं ही गैर आइनी, उसमें कोई लंबी चौड़ी बहस की ज़रूरत ही नहीं। इसीलिए तो एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा मैदान में आए हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है ये बेनज़ीर की शहादत के बाद एक और शहादत कबूल नहीं कर सकता। आपने देखा कि बेनज़ीर की शहादत के बाद जरदारी ऊपर आया और आज भुट्टो तो ज़िंदा है लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो मर चुकी है। हामिद मीर ने जो पैगाम फॉरवर्ड किया है कि ईद के बाद नाउज़ बिल्ला पाकिस्तान में कत्लो गारत होगी, खान साहब को गिरफ्तार करके उन पर तशद्दुद किया जाएगा, ज़ियाउल हक के ज़माने की मिसाल देकर ये कह रहा है कि मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है। तो मैं एक बात कहती हूँ कि जब इस बंदे को इतनी इन्फॉर्मेशन है कि कल के दिन क्या होने वाला है, अब ये कोई वली अल्लाह तो है नहीं, ठीक है, तो इसके पीछे भी वो नामालूम हैं। तो बंदयाल साहब को चाहिए कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान के बारे में ये किन सोर्सेस के ज़रिए बात कर रहा है। आखिर बंदयाल कब सुओ मोटो लेकर इन अनासिर को पकड़ेगा और इसकी छतरोल करके उससे ये पूछा जाए कि तुम मकबूल तरीन लीडर और पाकिस्तान के साबिका वज़ीर आज़म के बारे में इतनी घटिया ज़ुबान कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। असल में ये हैं ही पे रोल पर, इनको कोई फ़िक्र नहीं है क्योंकि आसिम मुनीर इनके साथ मिला हुआ है। अब पाकिस्तान की उम्मीदें जो हैं वो सिर्फ इमरान खान पर है। आज एतजाज़ एहसन ने सही तरीके से राना सनाउल्लाह को धो डाला। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला और इनका ऊपर बैठा सरपरस्त इतने ढीठ हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं था। इन्होंने पूरा प्लान कर लिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हरगिज़ नहीं मानेंगे। पाकिस्तान अपनी मौत आप मर चुका है, ये बयान आज दिया है नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में बैठकर। उसने यहाँ तक कह दिया कि जर्नलों की वजह से पाकिस्तान पत्थर के दौर में दाखिल हो चुका है। वहाँ पर ना बिजली है ना आटा है, सवाए एटम बम के इन लोगों के पास है क्या। जनरल पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो चला रहे हैं। तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, आपको नरेंद्र मोदी से कितना भी इख्तलाफ हो लेकिन वो बातें सारी सच कर रहा है। क्या है हमारे पास? हमारे पास कुछ नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को माइनस करने के लिए लगे हैं। पाकिस्तान की तरक्की को
کس راستے پر لے کے جانا ہے اس سے ہم سے کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ ہمیں اپنا مال بنانا ہے۔ اگر پاکستان مستحکم ہوتا ہے تو ان کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر کور کمانڈر ہاؤس کو جلانا جو ہے وہ ریاست پر حملہ تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کے اغوا کے دوران رینجرز کی جانب سے جو توڑ پھوڑ ریاست پر کی گئی تھی، ان مجرموں کو کون گرفتار کرے گا؟ کیا عدلیہ ریاست کا ستون نہیں؟ تو محب وطن پاکستانیوں، اس ٹائم پر اب ایک اور گیم چلی جا رہی ہے کہ فیض حمید کو بھی عمران خان کے ساتھ ساتھ سزا دی جائے، اور اس کو سزا اس تناظر میں دی جائے گی کہ تم نے افغانستان کا فیصلہ اسلام آباد میں بیٹھ کر کیسے کیا۔ اب کھیل جو ہے وہ یکسر تبدیل ہونے والا ہے، لیکن خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ بندیال ڈٹ چکا ہے۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ ہر قیمت پر میں یہ غیر آئینی اقدام فوجی عدالتوں کی صورت میں نہیں ہونے دوں گا۔ اور دوسری طرف میں کہتی ہوں یہ جو فیصل واڈا ہے، اس نے پوری پاکستانی عوام کو جو ہے وہ ٹینشن میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ یہ جیو نیوز پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور بڑے بڑے بیان داغ دیتا ہے۔ اب یہ چیف جسٹس صاحب کا کام ہے کہ اس بے شرم انسان کو جی آئی ٹی میں جب 3 دفعہ بلایا تھا لیکن یہ پیش نہیں ہوا، اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کسی نے بلایا ہی نہیں، وہاں 1 گھنٹے تک جو ہے یہ بلا 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 کرتا رہا۔ اور جناب عمر عطا بندیال صاحب، آپ خدا کے لیے اس بندے کو بلائیں